हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफक्यूबल सर्वर को बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ express.js। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टैंड अलोन और अपोलो सर्वर का यूज करके ग्राफक्यूबल सर्वर को बिल्ड किया था और प्लेग्राउंड जैसे प्लगइन को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा था। अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर किया है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मेरी जो पिछली वीडियो है आप उनको देखें, और जिससे कि आपको कुछ इसमें आइडिया हो जाएगा कि हम प्लगइन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड हम स्कीमा और रिजॉल्वर कैसे इसमें राइट करेंगे। सो आप जाके मेरी पिछले वीडियो को देखें, जिसका यूआरएल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। गाइस, अभी तक जिन लोगों ने मेरे ग्राफ क्यूबल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे ग्राफ क्यूबल के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके, क्योंकि मेरे जितने भी ग्राफ क्यूबल के ऊपर आने वाले वीडियोस हैं वो इसी प्लेलिस्ट में आएंगे। सो आप इसको बुकमार्क कर लें और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। गाइस, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सकें। गाइस, अब हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ और एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, server1.js। इस फाइल का हम लोग यूज एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग GraphQL को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम लोग अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। हम HTTP सर्वर के थ्रू हम अपने GraphQL APIs को इसमें हैंडल करेंगे। एक तरीके से, एक पूरी तरीके से हम लोग एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक हम लोग सर्वर क्रिएट किया था जिसमें हम लोग स्टैंड अलोन सर्वर का हम लोग ने यूज किया था और अपने GraphQL सर्वर को इम्प्लीमेंट किया था। उसी तरह हम आज एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे जो कि एक्सप्रेस बेस्ड होगा, और उस पे हम लोग GraphQL को सर्वर को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें हम लोग अपने एपीआईज को, HTTP रिक्वेस्ट को हम लोग हैंडल करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि उससे पहले हमें एक और चेंज करना होगा कि हमें पैकेज डॉट जेसन में जाना होगा। लाइक पिछले वीडियो में हम लोग सर्वर, तो इसलिए जो हमारा मेन फाइल था वो सर्वर था, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने मेन फाइल को चेंज करके सर्वर1.js कर देने वाले हैं। तो जिससे कि क्या होगा कि जब भी हम अपने सर्वर को रन करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा ये वाला फाइल रन होगा, ना कि हमारा ये वाला फाइल, क्योंकि जो हमारा मेन फाइल होगा वो server1.js हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे server1.js करके इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देना होगा। देन अब हम अपने फाइल में आते हैं। तो जब भी हम एक्सप्रेस के थ्रू हम अपने GraphQL सर्वर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें 3 या 4 मॉड्यूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके मैं उनको लिख देता हूँ कि हमें कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए होते हैं। एक जो होता है, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा था कि हमें अपोलो सर्वर चाहिए, तो ये हमारा जो है ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमारा जो ये होगा पहला मॉड्यूल होगा। अब हमारा जो दूसरा होगा वो हमारा एक होगा कोर। ये जो है हमारा एक मॉड्यूल है जिसका हम यूज करेंगे सारे जितने भी हमारे एक्सप्रेस के मिडिलवेयर होते हैं उनको यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो हमारा तीसरा होगा वो होगा बॉडी पर्सर। बॉडी पर्सर जो है एक मिडिलवेयर है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे जितने भी इनपुट रिक्वेस्ट होते हैं उनको ये पर्स कर देता है। ये हमें 3 मॉड्यूल्स चाहिए ही चाहिए, मॉड्यूल्स पैकेजेस चाहिए, जिससे कि हम अपने एक्सप्रेस सर्वर को क्रिएट करेंगे। एक जो और आता है जो हमारा एक्सप्रेस होता है, हम एक्सप्रेस मॉड्यूल को भी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारा ये नोड जेएस में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जावास्क्रिप्ट में, जिससे हम की वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते हैं। एंड जो एक और मॉड्यूल होगा जो होगा हमारा HTTP, सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम HTTP मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो हम इन सब सारी चीजों का यूज करेंगे इसमें। तो अब हम फाइनली अपने टर्मिनल्स को ओपन करेंगे एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद अब हम जो पैकेज हमें
नीड है, जिनको हमको इंस्टॉल करना जरूरी है, हम उन सारे पैकेजेस को इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप नोड जेएस के पैकेज मैनेजर में जाएंगे, एनपीएम में जाएंगे और वहां से बॉडी पर्सर का आपको बॉडी पर्सर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एनपीएम उसका मिल जाएगा कि कैसे हम बॉडी पर्सर को अपने टर्मिनल से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी करके एंड सिंपली यहाँ पे टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे एंड हिट इंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी पर्सर का जो मिडिलवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बारे में आपको स्टडी करना होता है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा अगर आपको इसके इसके बारे में और भी डीपली ज़्यादा जानना होगा तो आप मेरे नोट जीएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ नहीं। फाइनली हमारा जो है बॉडी पर्सर का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें कोर्स हमें कोड भी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा कमांड है इसमें हम लोग इसको टाइप कर देंगे और यहाँ पे हमारा फाइनली कोर्स भी डाउनलोड हो चुका है। अभी हम एक्सप्रेस को डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमें कमांड लिखना होता है npm i एक्सप्रेस, हिट इंटर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेस होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस भी डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आप जाके और हमारे इससे पिछले वाले वीडियो को उसको देखें जिससे कि आपको इजीली समझ में आए कि हमने कौन सा मॉडल किसके लिए और क्यों यूज किया है। तो अब हम चलेंगे और यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एंड पैकेजेस को। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट दे देता हूँ, इंपोर्ट मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो जो हमारा सबसे पहला जो होगा हमारा मॉड्यूल होगा वो हम यहाँ से अपने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हमें अपोलो सर्वर को इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी नहीं हो रहा था एंड देन मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ इसमें इंपोर्ट करना होगा जो कि ये ऑलरेडी जब हम अपोलो सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उसी उसी टाइम हमें बहुत सारे ऐसे स्मॉल पैकेजेस भी मिल जाते हैं जो इसमें ऑलरेडी हम इसमें यूज करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमें एक्सप्रेस का एक पूरा पैकेज मिल जाता है जिसका हम यूज करके एक्सप्रेस के थ्रू हम अपना एक एप्लीकेशन एंड अपने ग्राफक्यूएल सर्वर को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो समथिंग यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम यहाँ पे मैं दूंगा ग्राफक्यूएल सर्वर एंड स्लैश यहाँ पे मैं दूंगा एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल जाता है तो आप एक्सप्रेस कोड को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अब हम यहाँ पे हम जो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस मिडिलवेयर, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस मिडिलवेयर को चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस मिडिलवेयर हमें ये प्रोवाइड कराता है एंड हम इसके थ्रू सारे ग्राफक्यूएल सर्वर को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देन जो हमारा जो थर्ड मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे होगा हमारा ड्रेन एचटीटीपी। हम यहाँ पे ड्रेन एचटीटीपी सर्वर का यूज करेंगे, ये भी एक प्लगइन है। तो इस प्लगइन का हम यूज करेंगे यहाँ पे हमारा जो प्लगइन होगा वो होगा अपोलो सर्वर एंड प्लगइन। प्लगइन में हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्रेन, यहाँ पे जो होगा हमारा प्लगइन जो होगा वो ड्रेन एचटीटीपी सर्वर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रेन एचटीटीपी सर्वर का यूज क्यों कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे सिंपली आपको ये समझा देने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारा ड्रेन एचटीटीपी सर्वर है वो क्या करता है कि वो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जो है जब भी हम अपने सर्वर को स्टार्ट या स्टॉप करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ये स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो है अपोलो सर्वर को सेंड करता है एंड स्टॉप करने से पहले वो जो है अपोलो सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। इसलिए हम लोग ड्रेन एचटीटीपी सर्वर का यूज करते हैं। एंड देन अब हम यहाँ पे इसको राइट करने वाले हैं कि अपोलो सर्वर
अपोलो सर्वर प्लगिंग ड्रेन एचटीटीपी सर्वर, हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे। देन अब जो हमारा नेक्स्ट जो होता है मॉड्यूल आता है वो होता है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। तो एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये एरर देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को हटाना होगा और यहाँ पे मैं स्मॉल ई ले लेता हूँ, ठीक है। एंड लाइक अब हमें हमारा फिफ्थ मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा एचटीटीपी। ये हमारा कोर मॉड्यूल है, ये हमें ऑलरेडी मिल जाता है जब भी हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, तो ये हमारा एचटीटीपी से ही मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है मॉड्यूल उसे हम इंपोर्ट करेंगे कोर्स। कोर जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम यहाँ पे कोर का यूज करेंगे, फ्रॉम कोर। एंड जो अब हमारा लास्ट होगा, लाइक जो हमारा लास्ट पैकेज हमने बॉडी पर्सर का यूज किया था, जो कि किसी भी इनपुट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी बॉडी को वो हैंडल करता है। तो अब हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, जिसको मैं सिर्फ पैकेज नाम दे देता हूँ, पैकेज फ्रॉम बॉडी पर्सर। हमें इतने जो है मॉड्यूल एंड पैकेजेस जो हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करने होंगे एक्सप्रेस सर्वर में ग्राफक्यूएल सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक कॉन्स्ट बनाएंगे और कॉन्स्ट में क्या करेंगे कि जेसन हम पास करेंगे। एंड उस जेसन में हम क्या करेंगे कि अपने जो पैकेज हमने यहाँ पे जो पैकेज लिया था उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे या इनिशियलाइज कर देंगे सिंपली। देन अब जो हमारा फाइनली जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएट एक्सप्रेस एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे एक और कॉन्स्ट लेंगे एंड कॉन्स्ट में हम एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो, एंड देन हम इसमें एक्सप्रेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो है वो एक्सप्रेस का जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गया। देन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेस का यूज करके हम एचटीटीपी सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएट एचटीटीपी सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और कॉन्स्ट लेना होता है एंड यहाँ पे मैं एचटीटीपी सर्वर इक्वल टू एचटीटीपी डॉट, हम यहाँ पे क्रिएट सर्वर का हम क्रिएट सर्वर फंक्शन का हम यहाँ यूज करते हैं जब भी कभी हमें कोई भी एचटीटीपी सर्वर हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो है सर्वर भी क्रिएट हो चुका है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें स्कीमा और लाइक हमें क्वेरी स्कीमा राइट करना था और रिजॉल्वर। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली क्या करूंगा कि अपने पिछले वीडियो का जो मेरा फाइल था जो मैंने सर्वर फर्स्ट क्रिएट कर रखा था, मैं इसमें आऊंगा और मैं यहाँ से क्वेरी एंड लाइक रिजॉल्वर ये दोनों हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है जिससे कि क्या होता है कि हमारा वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग चला जाता। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा और इसमें कुछ चेंजेस कर दूंगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्राफ क्यूएल स्कीमा, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइप क्वेरी एंड ये पोस्ट, तो मैं यहाँ पे पोस्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। तो यहाँ पे क्वेरी में क्या है कि हेलो, हेलो लाइक हेलो एक क्वेरी है। जब भी हम इनपुट देंगे, लाइक हम जब भी प्लेग्राउंड में क्या करते हैं कि हम एक क्वेरी करते हैं तो वो जो हमारा क्वेरी है वो एक स्ट्रिंग में रिटर्न होना चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे हम क्वेरी को डिफाइन करते हैं। देन यहाँ पे अब हम आएंगे रिजॉल्वर में। तो रिजॉल्वर में क्या होता है कि रिजॉल्वर में ये होता है कि लाइक जो भी हम क्वेरी किए
हमारा यहाँ पे जो भी हमने क्वेरी किया, लाइक हमने जो क्वेरी हेलो किया है उसमें जो है हमें कौन सा डाटा मिलना चाहिए, तो हमने लाइक वो जो है हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहिए। तो वो जो स्ट्रिंग होगा हमारा वो होगा हेलो सुश्रुत हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पे हमने रिजॉल्वर से उस क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया। देन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम एक अपोलो सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अपोलो सर्वर। तो जब भी हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है। तो आइए अब हम यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक कॉन्स्ट लेंगे। कॉन्स्ट जो होगा हमारा एक सर्वर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपोलो सर्वर को ही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो है हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर चीज का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और हमें जो इंस्टेंस क्रिएट करना है वो अपोलो सर्वर का क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्क्वायर एंड करली ब्रैकेट लेंगे। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऑलरेडी दो आर्गुमेंट्स जो है वो पास करते हैं। पहला जो होता है वो हमारा टाइप डेफ होता है, एंड जो हमारा दूसरा जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिजॉल्वर होता है। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने क्या किया है यहाँ पे, अब जैसे कि हैज अ हम की ले लेंगे इसको, एंड हैज अ दोनों को हम की ले लेंगे। एंड जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया है टाइप डेफ एंड हमारा रिजॉल्वर है, इन दोनों को हम एज अ वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे की एंड वैल्यू दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सिर्फ एक ही की को ही हम यहाँ पे राइट करके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में और भी और भी बेटर तरीके से मैंने बताया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब हम इसमें प्लगइन को अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें मैंने यूज किया हुआ है प्लगइन ड्रेन एचटीटीपी सर्वर को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लगइन, देन यहाँ पे हमें देना होगा, इसमें राइट करना होगा कि अपोलो सर्वर ड्रेन एचटीटीपी सर्वर। एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इसमें पास कर देना होगा एचटीटीपी सर्वर को। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे प्लगइन भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम अपने अपोलो सर्वर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे अपोलो जो हमने सर्वर यहाँ पे अपोलो सर्वर क्रिएट किया है उसका इंस्टेंस। अब इसको हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट अपोलो अपोलो सर्वर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे हम अवेट का यूज करेंगे। एंड अवेट का हम क्यों यूज करते हैं आप मेरे नोट जेएस ट्यूटोरियल में देख सकते हैं वहां पे जाके। सो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपने सर्वर को इसमें कॉल करेंगे, एंड सर्वर डॉट स्टार्ट। यहाँ पे हम डॉट, ये जो है हम डॉक्यूमेंटेशन से भी आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में भी इसने डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अवेट का हमें यूज करके और हम जो सर्वर क्रिएट किया उसको एंड डॉट स्टार्ट फंक्शन से हमें यहाँ पे अपने सर्वर को अपोलो सर्वर को स्टार्ट कर देना है। जो हम यहाँ पे लाइक ये जो हमारा कोड है ये क्या करता है कि ये एक तरीके से हैंडल करता है जितने भी हमारे ग्राफ क्यूएल के क्वेरीज होते हैं। लाइक जितने भी हम ग्राफ क्यूएल के क्वेरीज जो होते हैं वो इनकमिंग क्वेरीज को वो ये हैंडल करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम अपने जितने भी एक्सप्रेस के मिडिलवेयर हैं उनको हम क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फ़िगर एक्सप्रेस मिडलवेयर फॉर ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल के लिए जितने भी हमारे एक्सप्रेस के मिडिलवेयर हैं हम उनको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ऐप डॉट यूज का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, एंड सॉरी, देन यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा उसके एंड पॉइंट में एक हम कीवर्ड यूज करेंगे जो होगा, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, वो होगा ग्राफ कीवेल। ग्राफ कीवेल
इस एंड पॉइंट के थ्रू जो भी हमारा HTTP रिक्वेस्ट आएगा उनको क्या करेगा, हमारा जो ये सर्वर है वो हैंडल करेगा। देन अब हम जो है हमने यहाँ पे कोर को इंस्टॉल किया था, अब उसको भी हम यहाँ पे हैंडल करेंगे कोर। एंड इसके बाद हमने जो मिडिलवेयर इंस्टॉल किया था वो क्या था, हमें जेसन को भी यहाँ पे हैंडल करना होगा। एंड देन हमारा जो लास्ट मिडिलवेयर होगा वो होगा हमारा एक्सप्रेस मिडिलवेयर, इसको भी हमें हैंडल करना होगा। अब यहाँ पे हमारा जो फाइनली है वो सारे मिडिलवेयर जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, जो भी हम अपने ग्राफ क्यूएल के लिए हम यहाँ पे मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं। एंड देन अब जो हमारा फाइनली स्टेप आता है वो आता है क्या, कि अब अपने HTTP सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ स्टार्ट HTTP सर्वर यूजिंग पोर्ट नंबर। तो अब हम उसके लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेंगे और हमें अपने किस पोर्ट नंबर पे, लाइक हमारा एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है, हम उस पे अपने सर्वर को रन कराएंगे। तो मान लीजिए मैं सपोज यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है वो 8080 दे देता हूँ, हमें इसी पोर्ट नंबर पे अपने सर्वर को लिसन कराना है। देन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम HTTP सर्वर डॉट, जो कि हमने ऑलरेडी जो हमने ऊपर क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सर्वर क्रिएट किया है HTTP सर्वर को। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पेस्ट करके और इसी हम सर्वर को अपने लिसन कराने वाले हैं, HTTP सर्वर डॉट लिसन। एंड लिसन जो होगा वो हमारा पोर्ट नंबर होगा, यहाँ पे मैं सिंपली पोर्ट को कॉल करा दूंगा पोर्ट। एंड लाइक यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे, कॉल बैक होगा। एंड जैसे ही हमारा सर्वर जो है वो रन करेगा, हमें ये एक कंसोल करेगा डाटा, लाइक हमें टर्मिनल में एक डाटा को वो कंसोल करेगा कि लाइक जो है हमारा यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो होगा। एंड यहाँ पे हम बैकटिक का यूज करेंगे, सर्वर रनिंग ऑन, सर्वर रनिंग ऑन। यहाँ पे मैं HTTP दे देता हूँ HTTP। एंड यहाँ पे मैं पूरा URL लिख देता हूँ, लोकल होस्ट। और यहाँ पे मैं अपना पोर्ट नंबर दे देता हूँ 8080। एंड यहाँ पे हमारा जो होगा वो हमारा एंड पॉइंट जो होगा वो होगा, एंड पॉइंट जो होगा ग्राफ कीवेल। हम यहाँ पे अपने एंड पॉइंट ग्राफ कीवेल को दे देते हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड कर रखा है। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट देना चाहिए। सो फाइनली हमारा जो है कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेव करके एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको रन करेंगे, अपने सर्वर को रन करेंगे, जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने टर्मिनल में नोड मोड का हम यूज करेंगे, और मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नोड मोड क्यों यूज करते हैं। तो नोड मोड स्टार्ट जैसे हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो है अवेलेबल करेंट वर्जन इतना, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, मैं उन एरर को देख रहा हूँ। HTTP सर्वर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे HTTP सर्वर जो है वो डिफाइंड नहीं है, उसको क्या, अच्छा वो ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा। एंड यहाँ पे ये हो गया, अब ये चल जाएगा मेरा कोड। एंड मैं इसको सेव करके एंड यहाँ पे फिर क्या एरर आया कि ऑप्शन डॉट HTTP सर्वर, मैं इसको अभी फिक्स करता हूँ, देखता हूँ ये क्या है, क्यों आ रहा है। ये जो एरर है वो कह रहा है कि HTTP सर्वर, जो भी प्रॉब्लम है हमारे HTTP सर्वर में है, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ कि ये HTTP जो सर्वर है वो एरर क्यों दे रहा है। तो मैं एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ HTTP सर्वर। ठीक है, देन मैंने ऊपर इसको डिफाइन किया है HTTP सर्वर से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इसको कैपिटल S कर देता हूँ, HTTP सर्वर हो गया। मैं इसको सेव करूँगा
एंड सेव करने के बाद देन फिर से इधर HTTP सर्वर मैं इसको देखता हूँ। एंड लाइक मैं अब जब नीचे आऊँगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, मैं एक बार कोड को देखता हूँ। टाइप डेफ प्लगइन ठीक है, HTTP सर्वर एंड अवेट स्टार्ट सर्वर ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है कि HTTP सर्वर होना चाहिए ठीक है। एंड एक जो होगा यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट के अंदर HTTP सर्वर को वो डिफाइन करना होगा ठीक है। तो फाइनली जो है अब हमारा जो एरर है वो जा चुका है और हमारा जो सर्वर है वो प्रॉपर तरीके से रन कर चुका है। जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है सर्वर रनिंग ऑन दिस यूआरएल। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। एंड लाइक मैं अब जाऊंगा अपने क्रोम ब्राउजर पे एंड क्रोम ब्राउजर पे न्यू टैब में क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको कंट्रोल वी करके इसको हिट इंटर देने वाला हूँ। तो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ क्यूएल का सर्वर है वो यहाँ पे चल चुका है। थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये जो है अब हमारा लाइक ये एक खुद का सैंडबॉक्स देता है। जब भी हम अपने ग्राफ क्यूएल सर्वर को रन करते हैं तो जो हमारा अपोलो सर्वर है वो अपना एक खुद का सैंडबॉक्स देता है जिसमें हम अपने सारे ग्राफ क्यूएल क्वेरीज को हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। लाइक ये हमारा जो है क्लाइंट क्लाइंट साइड की तरह हो जाता है। एंड लाइक ये जो हमारा एक सर्वर साइड की तरह हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। लाइक अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम खुद का एक प्लेग्राउंड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लाइक खुद का हम एक इसमें प्लेग्राउंड का जो प्लगइन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसा कि हमने सेम पिछले वीडियो में किया था। तो मैं इसको बहुत ही तेजी से करूंगा एंड लाइक मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा। एंड अगर उसके बारे में आपको डीपली जानना है तो आप पिछले वीडियो में जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ से सर्वर वाले फाइल में जाऊंगा एंड यहाँ से मैं ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है पैकेज को मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। और ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, फटाफट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं सर्वर वन वाले फाइल में आता हूँ और सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्लगइन है HTTP ट्रेन सर्वर, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड लाइक मैं यहाँ पे अपने प्लेग्राउंड वाले प्लगइन्स को यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा एंड इसको मैं सेव करता हूँ। देन मैं फिर अगेन यहाँ पे मैं सर्वर वाले फाइल में जाता हूँ एंड यहाँ पे हमारा जो सर्वर हमारा जो इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया है मैं उसको सिंपली यहाँ से इस प्लगइन को मैं कॉपी करूंगा। एंड लाइक मैं सर्वर वन में जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं अपने इंस्टेंस वाले फाइल में आता हूँ एंड यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ HTTP ड्रेन प्लगइन को। एंड यहाँ पे प्लेग्राउंड वाले प्लगइन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड लाइक मैं इसको जैसे ही इसको सेव करूंगा हमारा सर्वर फिर से प्रॉपर रन हो गया। एंड लाइक अब मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आऊंगा और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे हमारा जो है वो प्लेग्राउंड एक्सेस हो गया। लाइक जैसे कि मैंने इसको पिछली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये हमारा क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड है, यहाँ से हम अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेरी वेरिएबल है, हम इनपुट देना चाहते हैं, HTTP हेडर हम किस लिए यूज करते हैं। तो लाइक मैं अपने क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। तो सिंपली अब यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल स्पेस जैसे ही हम यहाँ पे देंगे तो हमारे पास कौन कौन सी क्वेरी है, हम कौन सी क्वेरी कर सकते हैं यहाँ पे वो ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो मैं यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेरी है वो हेलो दिख रहा है। तो हमने ये हेलो क्वेरी कर दी यहाँ पे एंड लाइक यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर दिए एग्जीक्यूट बटन से। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो आ गया फाइनली। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे एंड उसमें डीपली हम जानेंगे कि रिजॉल्वर, म्यूटेशन, स्कीमा ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे राइट करते हैं और उसको हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सकें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।